हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मीरवाइन पॉन्डोर्फ वर्ले रिडक्शन यानी मीरवाइन पॉन्डोर्फ वर्ले अपचयन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को शॉर्ट में एमपीबी रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। व्हेन कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट्स विद आइसोप्रोपिल अल्कोहल, जब कोई कार्बोनिल कंपाउंड्स जैसे एल्डिहाइड या कीटोन इसकी रिएक्शन जब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड की प्रेजेंस में जब कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्शन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से कराते हैं तो जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं उनका रिडक्शन हो जाता है, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। हम जानते हैं कि एल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन अल्कोहल में होता है, तो कार्बोनिल कंपाउंड्स का रिडक्शन भी अल्कोहल में होगा। इट कन्वर्ट्स इनटू अल्कोहल्स, ये अल्कोहल में कन्वर्ट्स हो जाते हैं। यानी जब कार्बोनिल कंपाउंड्स की आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से रिएक्शन कराते हैं जिसमें एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड है, तो ये कार्बोनिल कंपाउंड्स अल्कोहल में चेंज हो जाते हैं। प्रेजेंस इसकी में किसकी प्रेजेंस होती है? एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। ये एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड होता है। एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड कैसे बनता है? जैसे ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है CH3 यहाँ CH, और ये आइसोप्रोपाइल यहाँ H लगा देंगे तो अल्कोहल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बन गया। जब ये इसमें से H प्लस हटके एल्यूमिनियम से जब ये कंपाउंड जुड़ता है तो ये बनता है आइसोप्रोपाइल ऑक्साइड। इसमें एल्यूमिनियम हम जानते हैं कि एल्यूमिनियम 3 बॉन्ड बनाता है, तो इसी प्रकार एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड से 3 तरह से जुड़ता है, CH, CH3 और CH3। ये आइसोप्रोपोक्साइड का दूसरा मॉलिक्यूल एंड ये इधर आइसोप्रोपोक्साइड का तीसरा मॉलिक्यूल होता है। इस प्रकार ये Al एल्यूमिनियम है जो आइसोप्रोपोक्साइड के 3 मॉलिक्यूल से जुड़ता है, तो इसका नाम होता है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। ये इसमें इस रिएक्शन के लिए ये इसकी प्रेजेंस होती है। अब देखते हैं ये रिएक्शन कैसे होती है। सबसे पहले हमने देखा कि कार्बोनिल कंपाउंड्स के रूप में हम जैसे किसी कीटोन को लेते हैं, तो ये कीटोन हो गया। इसकी रिएक्शन जब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से करते हैं, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल प्रेजेंस एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड की प्रेजेंस में जब इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं तो हमने देखा था कि जो एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं यानी कार्बोनिल कंपाउंड्स वो अल्कोहल में चेंज हो जाते हैं। ये कार्बोनिल कंपाउंड्स ये अल्कोहल में कन्वर्ट होगा एंड जो बाकी जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो हमने स्टार्ट में लिया था वो कार्बोनिल, उसका जैसे कार्बोनिल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल, और ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और यहाँ पर ये जो कार्बोनिल कंपाउंड था ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया एंड जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है वो कार्बोनिल में कन्वर्ट हो जाता है। अब बात करते हैं इस रिएक्शन की मैकेनिज्म की। सबसे पहले स्टार्टिंग में जो हमने कीटोन लिया था वो कीटोन आता है। इसकी मैकेनिज्म में सबसे पहले उसकी रिएक्शन हम एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड से करते हैं, तो ये एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड जिसमें 3 मॉलिक्यूल्स आइसोप्रोपोक्साइड के जुड़े हैं। एक मॉलिक्यूल्स तो हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं CH3CH3H, जबकि इसके 2 मॉलिक्यूल हैं वो हम एक साथ लिखते हैं यहाँ CH3 की होल ट्वाइस के रूप में। जब इसकी रिएक्शन कराई जाती है तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का ये बॉन्ड टूटता है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण इस तरह से बॉन्ड टूटा एंड एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के बीच में ये बॉन्ड टूटता है। हम जानते हैं एल्यूमिनियम एक मेटल होती है तो इस पर प्लस आता है चार्ज एंड ऑक्सीजन पे माइनस, और यहाँ ऑक्सीजन पे माइनस एंड कार्बन पे प्लस। ये दोनों इसमें प्लस और माइनस एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं एंड माइनस एंड इसका ऑक्सीजन का माइनस एल्यूमिनियम के प्लस वाले एटम से अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पर R और ये ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज था तो ये
एल्यूमिनियम से अट्रैक्ट करेगा। एल्यूमिनियम पे 2 मॉलिक्यूल CH3 के होल ट्वाइस के हैं एंड इस पे कार्बन पे प्लस है। ये प्लस चार्ज वाला कार्बन माइनस चार्ज वाले ऑक्सीजन से अट्रैक्ट करता है। इस एल्यूमिनियम पे माइनस है, माइनस एल्यूमिनियम से अभी ऑक्सीजन जुड़ा है एंड CH3 और CH3, और ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ से H+ के रूप में निकलेगा तो यहाँ पर माइनस बच जाता है। तो H+ के रूप में निकलने वाला हाइड्रोजन इस कार्बन पर अटैक करता है, तो इन दोनों के बीच में डॉटेड बॉन्ड आ जाता है। अब रिएक्शन के नेक्स्ट स्टेप में इस ऑक्सीजन पर ये एल्यूमिनियम आकर जुड़ता है, तो एल्यूमिनियम और इस दूसरे ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटने लगता है एंड इस तरह कार्बन इस पे माइनस आता है और इस पे प्लस, और इस तरह से ये वाला जब बॉन्ड टूटता है तो इस कार्बन पे प्लस प्रेजेंस है, तो प्लस और माइनस मिलकर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बना लेते हैं। तो इस प्रकार से ये RCr, ये O के ऊपर जब ये एल्यूमिनियम ये कंपाउंड आता है तो इस तरह से आइसोप्रोपोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल के रूप में ऑक्सीजन से ये एल्यूमिनियम का कंपाउंड जुड़ जाता है एंड ये जो हाइड्रोजन है ये इस कार्बन पर आके जुड़ता है। अब ये जो कंपाउंड प्रेजेंस है इस पर C और O दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आने से ये कार्बोनिल यौगिक बन जाता है एंड CH3 यानी एसीटोन बनता है। एसीटोन के रूप में यहाँ से निकल जाता है। इसकी जब रिएक्शन हमने स्टार्ट में आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लिया था, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से दोबारा जब इसकी रिएक्शन कराई जाती है तो इसमें जो H+ ऑक्सीजन के ऊपर H+ है वो H+ के रूप में निकलता है, तो ऑक्सीजन पे माइनस बचता है एंड ये बॉन्ड जो कार्बन के रूप में जो ऑक्सीजन जुड़ा था, तो ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम के बीच का ये बॉन्ड टूटता है, O पे माइनस चार्ज आता है एंड एल्यूमिनियम मेटल होने के कारण इस पर प्लस चार्ज आता है। अब प्लस चार्ज वाली एल्यूमिनियम इस पर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के माइनस वाले ऑक्सीजन से आकर जुड़ती है, तो यहाँ पर AlOCH CH3 के होल ट्वाइस, इसके 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पहले से थे तो अब इसके और ये मॉलिक्यूल भी सेम है तो 3 मॉलिक्यूल आ जाते हैं एंड बाकी ये H+ है। H+ जब इससे जुड़ता है तो ये RCC और O ऑक्सीजन पे जब H जुड़ता है तो ये अल्कोहल बनाता है। तो यानी स्टार्टिंग मटेरियल जो कार्बोनिल कंपाउंड्स था वो अब अल्कोहल में चेंज होता है। स्टार्टिंग मटेरियल हमारा जो कार्बोनिल कंपाउंड्स था वो अब अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। यही हमने देखा था कि रिएक्शन में भी जो कार्बोनिल कंपाउंड्स था वो लास्ट में अल्कोहल बनाता है। इस प्रकार से ये मीरवाइन पांडोर्फ वर्ले रिडक्शन की मैकेनिज्म होती है। अब हम इस रिएक्शन के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने यहाँ पर एक कंपाउंड लिया जिसके साथ में हम देखते हैं कि यहाँ एल्डिहाइड जुड़ा है। जब इसकी रिएक्शन हम एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड से कराते हैं, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराने पर दूसरे रिएजेंट के रूप में या रिएक्टेंट के रूप में यहाँ हम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लेते हैं। इसकी रिएक्शन कराने पर हमें पता है कि ये MPB रिएक्शन है यानी मीरवाइन पांडोर्फ वर्ले रिडक्शन है। इसमें कार्बोनिल जो कंपाउंड्स होते हैं वो अल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ पर ये जो कार्बोनिल कंपाउंड्स है इसमें जो एल्डिहाइड है वो एल्डिहाइड कार्बोनिल कंपाउंड के रूप में प्रेजेंट है, ये जाकर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार ये सीधे रिएक्शन बनती है जिसमें एल्डिहाइड अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में एक कार्बन और हमने बढ़ा के ले लिया। इसकी रिएक्शन भी हम सेम ऊपर वाले कंपाउंड जो ऊपर जो रिएजेंट है उससे लेते हैं यानी एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड से कराते हैं, जिसमें इसकी रिएक्शन हम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से कराते हैं।
तो हम देखते हैं कि इसमें भी सेम एल्डिहाइड है, जो एल्डिहाइड अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो डबल बॉन्ड कन्वर्ट नहीं होता, तो ऐसे ही आ गया। इसकी रिएक्शन हम एल्डिहाइड की रिएक्शन अल्कोहल से कराते हैं। थर्ड कंपाउंड में हम एक एरोमेटिक यानी बेंजीन लेते हैं, उसकी रिएक्शन और एक कीटोन, जिस बेंजीन के साथ जो कीटोन जुड़ा हुआ है यानी कार्बोनिल कंपाउंड जुड़ा है, उससे कराते हैं। प्रेजेंस हमें वही सेम लेनी है। इसमें भी हमें देखते हैं कि जो कार्बोनिल कंपाउंड्स है सिर्फ वो कन्वर्ट होगा, बाकी कुछ कन्वर्ट नहीं होगा। बेंजीन की चेन ऐसे ही रहेगी और जो कार्बोनिल कंपाउंड्स है उसका ऑक्सीजन अल्कोहल में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड अल्कोहल में चेंज होता है। नेक्स्ट एग्जांपल में ये हमने एक ऑक्सीजन लिया जो कि डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है। इसकी रिएक्शन भी कराने पर ये ऑक्सीजन जो कार्बोनिल प्रेजेंट है ये चेंज होता है, डबल बॉन्ड पर कोई इफेक्ट नहीं डालता और ये ऑक्सीजन OH में यानी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम कंपाउंड एक एलिफेटिक लेते हैं जिसमें कार्बन पर 3 Cl प्रेजेंट होते हैं। इसकी रिएक्शन भी कराने पर ये जो कार्बोनिल ऑक्सीजन है सिर्फ ये चेंज होगा, ये ऑक्सीजन यहाँ पर भी अच्छा आ जाएगा, ऑक्सीजन पे जुड़ने से अल्कोहल बनता है और इन क्लोरीन पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। सिक्स्थ एग्जाम्पल हम देखते हैं, ये एक हमने टर्सरी ग्रुप लिया, ये टर्सरी कार्बन है, इसकी रिएक्शन कराते हैं। इससे कराते हैं तो प्रेजेंस हमें वही लेनी है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले देखना है हमें कार्बोनिल कंपाउंड कौन सा है। कार्बोनिल, इस कंपाउंड में जो कार्बोनिल कार्बन है सिर्फ हमें वही चेंज करना है। ये टर्सरी ग्रुप सेम ऐसे रहेगा। ये कार्बोनिल ऑक्सीजन है, इस पर इस ऑक्सीजन की जब इस MPV रिएक्शन कराते हैं तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन OH और इस ऑक्सीजन पे H जुड़ने से ये OH यानी कि अल्कोहल बनता है एंड एक H आता है। अब इस ऑक्सीजन पे जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है इसको हमें चेंज नहीं करना है क्योंकि ये कार्बोनिल कंपाउंड ना होकर ये एक एस्टर है। ये ना तो एल्डिहाइड है ना कीटोन है, ये एक एस्टर है और हम जानते हैं कि इस रिएक्शन में एस्टर चेंज नहीं होता है। इस तरह हमको ये रिएक्शन, ये जो एस्टर वाला प्रोडक्ट में जो एस्टर है उसको चेंज नहीं करना है। इस तरह ये MPV रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स हैं।